बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए हम रिलेटिव एक्सट्रीमम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम, क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स एंड हाउ टू फाइंड अ क्रिटिकल पॉइंट्स, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा मेन पर्पज़ है वो यही है कि हमने बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए रिलेटिव एक्सट्रीमम फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स से हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना सीखे थे, ठीक है जी। और क्रिटिकल पॉइंट्स जब हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे तो हमने देखा कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे थे वो नॉर्मली उन सब के ऊपर आपको रिलेटिव एक्सट्रीमम मिल रहा था। यानी कि यहाँ तो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी या क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मिनिमम वैल्यू मिल रही थी। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता, ये मे और मे नॉट का केस होता है। तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अभी हम स्टडी करेंगे कि इसमें हमारे पास क्या है कि अगर पहली बात ये आपको पता होना चाहिए कि इफ़ रिलेटिव एक्सट्रीमम देन मस्ट बी अ क्रिटिकल पॉइंट। यानी अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपको रिलेटिव एक्सट्रीमम मिल रहा है, यानी कि कोई पॉइंट एक्स नॉट है और वहाँ पे आपको रिलेटिव मैक्सिमम मिल रहा है या रिलेटिव मिनिमम मिल रहा है, तो इट मस्ट है कि वो एक्स नॉट पॉइंट जो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेटिव एक्सट्रीमम आपको दे रहा हो, ठीक है जी। इसको आगे हम पता डिटेल में देखेंगे कि वो ये कहाँ पे डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंस कहाँ पे आता है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव के सिंपल डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं कि फंक्शन एफ हैज़ अ रिलेटिव एक्सट्रीमम एट दोज क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर एफ प्राइम चेंजेस साइन। यानी कि हर क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमम नहीं देगा, सिर्फ वो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको रिलेटिव एक्सट्रीमम दे रहे होंगे जहाँ पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो अपना साइन चेंज कर रहा होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन को चेंज करने से क्या मुराद है कि वहाँ पे बेसिकली आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो चेंज हो रही होगी, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही होगी या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही होगी। यहाँ पे ये जिक्र नहीं किया गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव जस्ट चेंज हो रहा हो या इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, नो। इधर ये डिस्कस किया गया जो मेन एम्फेसिस है वो है चेंजेस साइन। साइन के ऊपर एम्फेसिस है कि अगर स्लोप जो है हमारे पास वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है या नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करती है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो होते हैं वो आपको क्या देते हैं, रिलेटिव एक्सट्रीमम दे रहे होते हैं, ठीक है जी। इसको आगे फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का प्रॉपर जो हमारे पास थ्योरम टाइप है कि कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से मैथमेटिकल वे में लिख सकते हैं कि इफ़ फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होने की जो फंक्शन है जिस पॉइंट के ऊपर चेक करना है वो पॉइंट को फंक्शन क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अगर फंक्शन वहाँ पे कॉन्टीन्यूस है तो उसके जो ये तीन डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, क्योंकि तीन ही पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तो पॉजिटिव हो, या फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव हो, या फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज ना हो रहा हो या जीरो हो। तो अब ये देखते हैं कि हम ए पार्ट क्या कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू हम रिलेटिव एक्सट्रीमम या रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम हम चेक कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं कि इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है ऑन एन ओपन इंटरवल एक्सटेंडिंग लेफ्ट फ्रॉम एक्स नॉट। यानी कि अगर कोई पॉइंट अगर ग्राफ में कराएं फिगर 1 में, इसमें इसमें जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है लेफ्ट फ्रॉम एक्स नॉट तक, तो क्या कह रहा है अगर एक्स नॉट के लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो क्या कर रहा हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, उसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ग्राफिकली डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मीन टू से कि जिस अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट के लेफ्ट साइड पे टेंजेंट लाइन की स्लोप आपको पॉजिटिव मिल एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन जीरो ऑन एन ओपन इंटरवल एक्सटेंडिंग राइट फ्रॉम एक्स नॉट, और उस पॉइंट एक्स नॉट के राइट साइड पे जो स्लोप टेंजेंट लाइन की स्लोप है वो क्या मिल रही हो, हमें नेगेटिव मिल रही हो। यानी कि डेरिवेटिव राइट साइड पे क्या हो, नेगेटिव हो, तो देन हम क्या कहते हैं कि एफ हैज़ अ रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स नॉट, ठीक है जी। यानी कि अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट पे हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा हो और राइट पे फंक्शन का डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा हो उस पॉइंट के, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, रिलेटिव मैक्सिमम कहलाता है। ज्योमेट्रिकल बात करें तो एक्स नॉट के लेफ्ट साइड पे टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या हो, पॉजिटिव हो, और राइट साइड पे क्या हो, टेंजेंट लाइन की स्लोप नेगेटिव हो रही। तो अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव होगी या डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो वो पॉइंट क्या बन जाता है, रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट बन जाता है। तो ग्राफ में देख के आपको क्लियर हो रहा है कि इस ग्राफ के अंदर कि ये जो एक्स नॉट है
पहले एक्चुअली हमारे पास ये फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, आस्ता आस्ता इंक्रीज़ कर रहा था। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली वीडियो में हम लोग ये देख चुके थे कि जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है या टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव होती है, उस पर्टिकुलर इंटरवल में ग्राफ क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। तो अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सेंस में बात करें तो अगर एक्स नॉट के लेफ्ट साइड पे फंक्शन क्या कर रहा हो, इंक्रीज, और राइट साइड पर डिक्रीज कर रहा हो, तो ऑब्वियस है कि वो पॉइंट क्या होगा, फिर रिलेटिव मैक्सिमम होगा। अगर माउंटेन के सेंस में लें तो आप आस्ता आस्ता माउंटेन के ऊपर आप हाइकिंग कर रहे हैं और हाइकिंग करते हुए अल्टीमेटली आप एक मैक्सिमम पीक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप आस्ता आस्ता नीचे जाना शुरू कर देते हैं, तो फिर डेफिनेटली वो क्या बन जाता है, रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट ही होगा। तो ये होगी हमारे पास ए पार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन, डिटेल हमने डिस्कस कर ली। बी पार्ट सिमिलरली वही है कि उसके रिवर्स है कि अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या हो, डेरिवेटिव जो टेंजेंट लाइन के जो स्लोप है, डेरिवेटिव क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, और डिक्रीज मीन के नेगेटिव, डिक्रीजिंग का सेंस नहीं, सॉरी, डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव हो, लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव हो, और राइट साइड पे डेरिवेटिव क्या हो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव हो, तो वो पॉइंट उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मिनिमम। ठीक है जी, कि आप ये कह सकते हैं कि टेंजेंट लाइन की स्लोप लेफ्ट साइड पे नेगेटिव हो और राइट साइड पे टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव हो, तो वो पॉइंट होता है हमारे पास रिलेटिव मिनिमम कहला रहा होता है। और थर्ड सी पॉइंट क्या है हमारे पास कि अगर डेरिवेटिव जो है साइन चेंज ही ना कर रहा हो, तो फिर वो ना तो रिलेटिव मिनिमम होगा ना ही रिलेटिव मैक्सिमम होगा। तो इसमें हमें इनफॉर्मली ये सिंपल सी बात मैंने बताई हुई है कि अगर हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम कब अकर करेगा, एट अ क्रिटिकल पॉइंट, कि वो क्रिटिकल पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमम होगा जहाँ पे हमारा जो डेरिवेटिव है पॉजिटिव से नेगेटिव हो। यानी कि इसमें भी अगर आप देखें तो अगर आप एक्स नॉट के लेफ्ट साइड पे कोई भी टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो उस जगह पे वो सारी के सारी लेफ्ट से ये है टेंजेंट लाइन हम ड्रा कर, इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो इस साइड पर जो टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे उसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो जिस जगह पे साइन चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम। सिमिलरली इस केस में भी है कि इस लाइन की स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और इस टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है हमारे पास इस वक्त पॉजिटिव है। तो जहाँ पे स्लोप चेंज होगी नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, तो रिलेटिव एक्सट्रीमम बन जाएगा। और आप डिसाइड कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, रिलेटिव। ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्लाइड है ग्राफिकली, कि वो आपको क्लियर हो जाएगा। जो हमने डिस्कस किया था कि हर क्रिटिकल पॉइंट का ज़रूरी नहीं होता कि उस पर आपको रिलेटिव एक्सट्रीमम मिल रहा हो। तो ये कुछ उसकी काउंटर एग्जांपल्स हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो ग्राफ देखे थे उन ग्राफ के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हमें रिलेटिव एक्सट्रीमम मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन ये थी कि जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो या फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइन हो, एग्जिस्ट ना करें। तो उन जगह पे हमने जो ग्राफ देखे थे उन सब पर हर क्रिटिकल पॉइंट पर रिलेटिव एक्सट्रीमम मिल रहा था। लेकिन इन चारों ग्राफ में अगर हम देखें तो इसमें हमारे जो नीचे वाले ये दो ग्राफ हैं, इन दोनों ग्राफ में और ऊपर वाले दोनों, इन चारों ग्राफ में कोई भी पॉइंट जो है उसमें आपको रिलेटिव एक्सट्रीमम नहीं मिल रहा। ना तो वो ग्राफ क्या हमारे पास उस पॉइंट पे ना तो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू मिली, ना ही किसी पॉइंट पे रिलेटिव मिनिमम वैल्यू मिल रही है। अगर हम फर्स्ट ग्राफ को देखें तो इसके लेफ्ट साइड पे जो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव होगी, और इसके पॉइंट के राइट साइड पे वो टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है, पॉजिटिव ही है। तो हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमम की कंडीशन क्या थी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे साइन या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और राइट साइड पे साइन क्या पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की, यानी कि साइन उस एक्स नॉट के अकॉर्डिंग के नेबरहुड में साइन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे हम लाइन ड्रा करते हैं तो इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। आगे ड्रा करते हैं फिर पॉजिटिव है, आगे इससे आगे जो टेंजेंट लाइन ड्रा होगा वो इस तरह से ड्रा होगी टेंजेंट लाइन अगर नेक्स्ट पॉइंट पे, तो उसकी भी स्लोप क्या पॉजिटिव है। तो इन सब लाइन की स्लोप क्या मिल रही थी आपको, पॉजिटिव मिल रही थी। तो जब स्लोप चेंज ही नहीं हो रही, इट मीन्स कि डेरिवेटिव आपका चेंज नहीं हो रहा, डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा। अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा तो वो पॉइंट पर रिलेटिव एक्सट्रीमम नहीं कहलाएगा। लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह हमने पर्पल जो हमने लाइन लगाई हुई है एक्स नॉट के ऊपर, इसकी स्लोप क्या है, जीरो है। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है कि जिस जगह पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो वाले वो पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। लेकिन ये हमारे पास इस वक्त रिलेटिव एक्सट्रीमम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है, जो डेरिवेटिव है वो अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें थ्रू आउट जहाँ पे भी आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे उन सब का ऊपर आपको टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या मिल रही होगी, पॉजिटिव ही मिल रही होगी। टेंजेंट लाइन स्लोप से मिलने से दूसरा क्या मुराद है कि ओवरऑल ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग बिहेवियर ये आपको शो कर रहा है। अब सेकंड ग्राफ में है तो सेकंड ग्राफ में देखेंगे यहाँ पे आपको टेंजेंट लाइन की स्लोप हर जगह पे क्या मिल रही है,
नेगेटिव ही मिली। दो मैंने रेड लाइन ड्रा की है, टेंजेंट लाइन पॉइंट्स ड्रा की हैं, तो इन दोनों के ऊपर स्लोप क्या है हमारे पास नेगेटिव है। तो ओवरऑल ग्राफ का यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो एक्स नॉट जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो एक्स नॉट पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड पे भी टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है नेगेटिव, और राइट साइड पे भी टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है नेगेटिव ही है। यानी कि मैथमेटिकली जो डेरिवेटिव है वो एक्स नॉट के लेफ्ट और राइट दोनों पे क्या है नेगेटिव है। तो इट मीन टू से कि ये हमारे पास जो पॉइंट होगा रिलेटिव एक्सट्रीमम नहीं कहलाएगा, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 आपको एक्स नॉट पे मिल रही है। ठीक है जी, तो ये भी वो एग्जांपल है। फर्स्ट 2 में क्या था हमारे पास कि क्रिटिकल पॉइंट था और साथ स्टेशनरी पॉइंट भी था, क्योंकि टेंजेंट लाइन की स्लोप आपको 0 मिल रही थी। जो थर्ड और 4 है, इन पे ना तो रिलेटिव एक्सट्रीमम है ना ही स्टेशनरी पॉइंट है, क्योंकि इन पे टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या अनडिफाइन है। वर्टिकल लाइंस आपको मिल रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं। तो जब वर्टिकल लाइंस मिल रही हैं तो उनके उस जगह पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहता। जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट तो कहलाएगा, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट वो नहीं होगा। और ग्राफ में अगर आप देखें तो इस फर्स्ट ग्राफ, थर्ड ग्राफ जो हमारे पास बना हुआ है, तो इसके ऊपर भी थ्रू आउट आपको हर जगह पर टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या मिलेगी पॉजिटिव ही मिलेगी। अगर आप यहाँ पे ड्रा करते हैं इट्स अ पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पे ड्रा करेंगे पॉजिटिव स्लोप, आगे फिर पॉजिटिव स्लोप, और आगे इससे आगे फिर क्या होगी पॉजिटिव स्लोप ही मिलेगी। तो इसमें भी थ्रू आपको पॉजिटिव स्लोप मिल रही है, तो डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा, तो ये रिलेटिव एक्सट्रीमम नहीं होगा। और इसी तरह ये हमारे पास इसमें भी देखें तो किसी भी जगह पे हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप है वो पॉजिटिव नहीं हो रही, हर जगह पे नेगेटिव ही रह रही है। जब साइन चेंज नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि अगेन ये हमारे पास क्या है रिलेटिव एक्सट्रीमम नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उस वजह से ये क्रिटिकल पॉइंट तो होगा। तो ये चारों ग्राफ इस चीज़ की एग्जांपल हैं कि हमारे पास हर क्रिटिकल पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिव एक्सट्रीमम हो, लेकिन हर रिलेटिव एक्सट्रीमम जो होता है वो हमें आपको क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मस्ट दे रहा होता है। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल डिस्कशन थी रिलेटिव एक्सट्रीमम के बारे में बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब जस्ट एग्जांपल्स करेंगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। आई होप, क्योंकि इसमें अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो उसमें मैं ये पूरा सिनेरियो मैं बता चुका हूँ कि किसी भी रिलेशन को आपने कैसे चेक करना है कि वो पॉजिटिव कहाँ पे है और नेगेटिव कहाँ पे है। और इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमारे पास जो मेन पर्पज़ था वो क्या था कि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा क्विकली एक्सप्लेन करूँ, तो फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को आपने चेक करना था कि किस जगह पे आपको रिलेटिव एक्सट्रीमम मिल रहा है। तो फंक्शन का क्या लिया था आपने डेरिवेटिव लिया। ठीक है जी, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो जब डेरिवेटिव को आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इक्वल टू 0 पुट करने से आपको इसके सारी जगह पे आपको क्या मिलेगा उसके क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हम उन क्रिटिकल पॉइंट्स में से हमने चेक करना है कि किन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ये हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमम है और किस पे रिलेटिव एक्सट्रीमम नहीं होगा। जब इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें जब क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, 0 पुट किया और आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किए, वो कैसे किया आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। हमने इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट की, तो वहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। तो 0 और 2 आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, और उसी की बेस पे आपने 0 2 की बेस पे आपने क्या बना रही पूरी नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया इंटरवल्स की फॉर्म में। अब इंटरवल्स बन गए तो अब इस टेबल में टेबल तो वही होगा जैसे आपने पहले चेक किया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव देखें कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन अब इसकी बेस पे रिलेटिव एक्सट्रीमम कैसे डिसाइड होगा, जब ये देखें x लेस देन 0, यानी कि ये ग्राफिक अगर देखें तो 0 से जो लेस जो पार्ट है उस हिस्से में ये जो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो रिलेशन बना था वो हमारे पास क्या रह रहा है जी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 0 से पीछे हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो थ्रू आउट क्या रह रहा है हमारे पास पॉजिटिव रह रहा है। तो जब डेरिवेटिव पॉजिटिव रह रहा है तो उसके बाद आगे वाले उसके उस 0 से लेफ्ट तो क्या है पॉजिटिव है। अब 0 के राइट पे देखना है कि क्या बिहेवियर है, वहाँ पे साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब 0 से आगे गए तो लेट्स से हमने 1 पुट किया, तो 1 पुट करने से हमें इसमें से 1 - 2 का -1 और आगे वाले से हमें क्या मिलेगा जी पॉजिटिव साइन। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या मिल गया हमें, अगेन हमें क्या मिल गया नेगेटिव साइन मिल गया। जब नेगेटिव साइन मिला तो ये देखें कि हमारे पास अब अगर हम इन पहले 2 इंटरवल को हमने देखना है तो 0 से लेफ्ट साइड पे क्या थी स्लोप पॉजिटिव और 0 के राइट साइड पे स्लोप क्या हो गई थी नेगेटिव। तो साइन चेंज हुआ यहाँ पे डेरिवेटिव का, जब यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो इट मीन टू से कि हमारे पास ये रिलेटिव एक्सट्रीमम पॉइंट होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट जो 0 है हमारे पास। लेकिन ये अब रिलेटिव एक्सट्रीमम से रिलेटिव मिनिमम है या नेगेटिव है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव से
नेगेटिव हो रही है, साइन क्या आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। जब साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा हो तो वो पॉइंट क्या होता है हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमम होता है। रिलेटिव एक्सट्रीमम में थोड़ी रिलेटिव मैक्सिमम होगा, तो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव रिलेटिव मैक्सिमम। और आगे जब देखेंगे तो ये साइन देखेंगे 2 पे, ये हमारे पास ये 2 जो पॉइंट है हमारे पास 2 पे अगर आप एक लाइन ड्रा करें, लेट से ये 2 है, तो 2 के लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है जी नेगेटिव है। ये देखेंगे हम इस इंटरवल से भी देख सकते हैं कि इस इंटरवल में x 0 से 2 यानी 2 से लेफ्ट साइड पे ओवरऑल सारे के सारे इंटरवल हमारे पास हमें जो डेरिवेटिव क्या साइन दे रहा है नेगेटिव दे रहा है, और 2 से आगे डेरिवेटिव साइन क्या दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है। यानी कि डेरिवेटिव नेगेटिव से किस में गया पॉजिटिव में गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में साइन चेंज हो गया। इट मीन टू से 2 पे साइन चेंज हुआ है नेगेटिव से पॉजिटिव। जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये क्या पॉइंट बन गया हमारे पास 2 के ऊपर रिलेटिव मिनिमम पॉइंट बन गया। तो इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं। डिटेल्स अगर आपको अभी नहीं पता कि इंटरवल कैसे बनाए हैं, डेरिवेटिव कैसे लिया है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 का क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट किए, तो वो प्रीवियस वीडियोज़ में बड़ी डिटेल से मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ पे आप इसको फर्दर देख सकते हैं। तो इसकी मैं मोर देन 1 एग्जाम्पल्स नहीं करवाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको आपने वेरीफाई करना है बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और ग्राफ बना के आप लोग वेरीफाई करेंगे कि ये ग्राफ आपके टोटली ट्रू आ रहे हैं या कि नहीं आ रहे, आपके मैथमेटिक्स के साथ क्रॉसपोंडेंस ग्राफ की और हो रही है या नहीं हो रही। तो ये आपने 6 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना होगा। ठीक है जी, ओके फ्रेंड स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।